हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने भारत की और अन्य प्राचीन पुस्तकों के बारे में। प्राचीन पुस्तकों के बारे में जैसे अपने रामायण हुई, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, ये जो अपना पुराने ग्रंथ हैं, इन्हीं के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन रामायण। रामायण लगभग सभी ने देखी होगी और देखते ही चले आ रहे हैं अपन प्राचीन परंपरा से। ठीक है, तो सबसे पहले रामायण देखते हैं कि रामायण 200 से 1000 तक संख्या में अलग अलग भाषा में लिए लिखी जा चुकी हैं। कौन सी? यानी इसको अलग अलग भाषा में लिखा जा चुका है। ठीक है, 200 से 1000 तक अलग अलग भाषाओं में एक ही ग्रंथ को लिखा जा चुका है और वो है अपना रामायण। इतना प्राचीन ग्रंथ है कि उसको अलग अलग देशों ने, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग देशों ने अपनी अलग अलग भाषाओं में इस रामायण को लिख डाला। रामायण तो एक ही, लेकिन इसके अनेक रूप बना डाले। 200 से 1000 मतलब लगभग 1000 किताबें रामायण की फोटोकॉपी की जा चुकी है, वो भी अलग अलग भाषाओं में। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में 200 से 1000 तक संख्या में अलग अलग भाषा में लिखी गई रामायण। अगर पूछा जाए कि रामायण को अलग अलग कितनी भाषाओं में लिखा जा चुका है, तो अपना ध्यान जाएगा 200 से 1000 तक अलग अलग भाषाओं में लिखा जा चुका है। उसके अलावा रचित, इसके रचयिता कौन है रामायण के? तो रामायण के रचयिता अपने वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जिसे अपन कहते हैं। और रामायण को कौन सी भाषा में लिखा गया? तो लिखा गया संस्कृत भाषा में। रामायण को लिखा गया संस्कृत भाषा में। बात क्या है? अवधी बोली में, यानी अवधी भाषा में। किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है, जिसमें रामायण का सार बताया गया है। ठीक है, बात क्या है रामायण? तो रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने संस्कृत में, और रामचरितमानस की बात की है जिसमें राम जी के जीवन का वर्णन किया गया है, वो लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। और तुलसीदास जी का उपनाम राम बोला जिसे कहा जाता है। अगला, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा। बात की जाए सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में, सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में रामायण को लिखा गया है? यानी सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में रामायण को लिखा गया है? तो सर्वाधिक भाषा, यानी 25 बार रामायण को बांग्ला भाषा में लिखा गया है। सर्वाधिक बार यानी सर्वाधिक, सबसे ज्यादा इसको बांग्ला भाषा में लिखा गया है। और कितनी बार? 25 बार। बात क्या है रामायण को सबसे कम कौन सी भाषा में लिखा गया है? सबसे कम लिखा गया है अपने उड़ीसा यानी उड़िया में। किसने लिखा गया है? उड़िया में। कितनी बार? 6 बार। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपने को ध्यान रखना है कि सर्वाधिक बार बात की जाए तो लिखा हुआ है अपने 25 बार काय में, 25 बार बांग्ला में, और 6 बार उड़ीसा यानी उड़िया में लिखा गया। उससे नीचे आते हैं, नोट करके, इंडोनेशिया रामायण का रचिता। रामायण को इंडोनेशिया में भी रचित देख लो। अपने भारत तो दूर, अपने आसपास के द्वीप, महाद्वीप, इन सभी में रामायण को अलग अलग भाषाओं में लिखा जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो इंडोनेशिया रामायण का रचयिता कौन है? तो अपना ध्यान जाएगा योगेश्वर। क्वेश्चन में ध्यान रखना, ऐसे नहीं रामायण का रचयिता कौन है, रामायण इंडोनेशिया रामायण का रचयिता कौन है? तो कौन है? योगेश्वर। अगला, अंग्रेजी में, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अंग्रेजी में रामायण का अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी में रामायण का अनुवाद क्या है? R.T.H. ग्रिफिथ ने। किसने किया है? R.T.H. ग्रिफिथ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। बात क्या है? फारसी में इसका अनुवाद किसने किया है? फारसी में इसका अनुवाद किसने किया है? तो अपना ध्यान जाएगा बदायूनी, जिसे कहते हैं अपन मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, इसने इसको फारसी भाषा में लिखा है। ठीक है, अगला तमिल भाषा में। तमिल भाषा में लिखा है कबन ने। तमिल भाषा में किसने लिखा है? कबन ने। अगला, रामायण में 24,000 श्लोक है, 500 उपखंड है और 7 कांड, जैसे अपन कहते हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। उसके आगे किष्किंधा कांड, लंका कांड, ये सारे वही कांड है। ठीक है, सुंदर कांड। 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड और 7 कांड है। तमिल में इसको कबन ने लिखा है। बात की जाए फारसी में किसने लिखा है? तो फारसी में लिखा है अपने बदायून ने। उस पे ऊपर बात की जाए कि इसको इंग्लिश में किसने लिखा है? इंग्लिश में अनुवाद किया इसका R.T.H.
ग्रीप इतने। उसके ऊपर बात किया सर्वाधिक बार इसको कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो लिखा गया है बंगाली भाषा में। सबसे कम बार कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो सबसे कम बार अगर बात से लिखा गया तो उड़िया में लिखा गया है। उससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं, रामचरितमानस किसने लिखा, रामचरितमानस लिखा है किसने, तुलसीदास जी ने, जो हिंदी में जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। उससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं, देखते हैं रामायण, रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। ये अपना रिवीजन हुआ इसका, एक छूट गया अपना। इंडोनेशिया में रामायण का रचयिता कौन है, तो है योगेश्वर। अब आते हैं अपन महाभारत में, सेम इसी का ग्रंथ है, सेम क्या बोलते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण में राम जी के चरित्र का वर्णन था, महाभारत में श्री कृष्ण, और महाभारत जो पांडव और कौरव थे उनका है नहीं, धर्म अधर्म और अधर्म पर, अधर्म की धर्म पर, धर्म की अधर्म पर विजयी। तो अन्य नाम, इसका अन्य नाम है जय संहिता, जो लगभग अपने सभी को बताया। इसको एक और कहते हैं जय भारत, इसको जय भारत के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। जय संहिता तो सभी को पता है, लेकिन जय भारत किसी किसी को पता है। ध्यान रखना कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं, और महाभारत का अन्य नाम जय संहिता के साथ साथ जय भारत भी है। बात क्या है, फारसी में अनुवाद किसने किया, सेम ध्यान रखना, फारसी में जिसने रामायण का अनुवाद किया है उसी ने फारसी में महाभारत का क्या किया है, अनुवाद किया है। तो फारसी में किसने किया था, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, मैंने शॉर्ट में लिखा वहां पे बदायूनी, ये वही बदायूनी। और जो लिखा तो गया, लेकिन इसका अनुवाद करने के लिए किसने कहा था, तो कहा था अकबर ने। अकबर ने बदायूनी को महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए कहा था, जो रज्जनामा के नाम से जानी गई, किसके नाम से, वह किताब जिसका महाभारत, वह किताब जिसमें महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, उस किताब को रज्जनामा के नाम से जाना गया, और अकबर द्वारा इसका अनुवाद करवाया गया, और 1582 में इसका अनुवाद किया गया। 1582 में एक युद्ध भी हुआ था राजस्थान में, जिसे दिवेर का युद्ध बोला जाता है, ठीक है। ये महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। इसमें उसका महाराणा प्रताप का पुत्र जिसका नाम क्या था, अमर सिंह, उसी ने नेतृत्व किया था इसका। बात करें थोड़ा नीचे अंग्रेजी में, ये जो अंग्रेजी लिखा है ना, मैंने बार इसीलिए लिखा है क्योंकि अंग्रेजी को पूछेगा, हिंदी में तो बता देंगे। अंग्रेजी में किसने लिखा है, किसारी मोहन गांगुली ने। किसने किया है, किसारी मोहन गांगुली ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और रामायण का किसने किया है, RTH ग्रिफिथ ने किया है, ठीक है। और इधर किसने किया है, यहाँ पे अपने किसारी मोहन गांगुली ने। अगला तमिल में इसका अनुवाद किया है रामानुजाचार्य ने। किसने किया है, रामानुजाचार्य ने। बात की जाए नीचे की हिंदी में, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना है इसको। महाभारत का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो एक गीता प्रेस है जो अपने गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ पे है, यूपी। इसको अंडरलाइन कर ही लेना कि महाभारत का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो अपना आंसर जाएगा गीता प्रेस ने इसका अनुवाद हिंदी में किया है, जो कहां पे, गोरखपुर में। सेकंड, गीता प्रेस जो इसका संचालक करता कौन है, तो इसका नाम आएगा राधेश्याम। किसका नाम आएगा, राधेश्याम। उससे नीचे अगर बात की जाए 2022 का पद्म विभूषण किसे दिया गया, तो 2022 का पद्म विभूषण दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को, जिसके संचालक करता राधेश्याम है। उसने इसका हिंदी में अनुवाद किया है महाभारत का, ठीक है। उससे ऊपर बात की जाए तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, अंग्रेजी में किसारी मोहन गांगुली ने किया है। उससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि रज्जनामा, जो रज्जनामा के नाम से जानी गई, ये किसने अनुवाद किया तो बदायूं ने, करवाया किसने, अकबर ने। कब कराया, 1582 में। थोड़ा नीचे आते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, ये भी अपने एक महाभारत का ही पार्ट है। युद्ध के समय अर्जुन को शिक्षा देने के लिए यह किसने कही थी भागवत गीता, श्री कृष्ण ने अर्जुन से भागवत गीता कही थी। रचयिता कौन है इसके, वेद व्यास। ध्यान रखना इसके रचयिता कौन है, वेद व्यास। सेम, क्योंकि जिसने महाभारत लिखी वही श्रीमद् भागवत गीता लिखेगा। कौन है, वेद व्यास। अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किस 1785, विलियम विल्किस 1785। रूसी में किसने लिखा है, नोविकोव ने। किसने लिखा है, नोविकोव ने। एक बार दोहराएंगे अपन इसको, रिवीजन करते हैं। रामायण संख्या में 200 से 1000 तक लिखी गई है, यानी 200 से 1000 अलग अलग भाषाओं में इसको लिखा जा चुका है। नीचे बात करते हैं रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता नाम आएगा अपना महर्षि वाल्मीकि। कौन है, महर्षि वाल्मीकि।
बात क्या है रामायण का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो किसने किया इंग्लिश में अनुवाद? RTH ग्रिफिथ। बात क्या है कि इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो मैंने बताया बदायूं ने किया, अब्दुल कादिर बदायूं ने इसका अनुवाद किया है। रामायण को इंडोनेशिया रामायण को किसने लिखा? तो वो लिखा हमने योगेश्वर ने। किसने लिखा? योगेश्वर ने। ठीक है, और कुछ छूटा है इसमें? हाँ, बांग्ला में इसको सर्वाधिक बार कौन सी भाषा में? बांग्ला में लिखा गया 25 बार, और सबसे कम लिखा गया इसको उड़िया में। ठीक है, अगर रामायण बात करें श्लोक कितने? तो श्लोक कितने? 24,000। खंड की बात करें उपखंड की तो 500, और कांड की बात करें कितने? 7 कांड से बोलते हैं अपन। सबसे पहले बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड जिसे वन कांड बोला जाता है, उसके बाद में किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उसके बाद में उत्तर कांड जो अपना लवकुश कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं सेम उधर। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। कौन है महाभारत के रचयिता? वेद व्यास। इसका अन्य नाम क्या है? जय सरिता और जय भारत। उससे नीचे आते हैं, फारसी में अनुवाद किसने किया? तो फारसी में अनुवाद किया अब्दुल कादिर बदायूं ने किया। किसने? अब्दुल कादिर बदायूं ने इसका। और किसके कहने पर किया? अकबर के कहने पर। कब किया? 1582 में। किस नाम से जाना गया इसको? रज्जनामा के नाम से इसको जाना गया। नीचे आते हैं कि महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? देखो किसने किया अंग्रेजी में अनुवाद? कौन है? गांगुली, अपने किसारी मोहन गांगुली। और तमिल में किसने किया है? तो तमिल में आएगा रामानुजाचार्य। इंपॉर्टेंट टॉपिक वापस, गीता प्रेस। हिंदी में इसका अनुवाद गीता प्रेस ने किया है, जो गोरखपुर में एक प्रेस है। उसके संचालककर्ता का नाम लिया जाए तो राधेश्याम। और बात की जाए 2022 का पद्म भूषण किसे दिया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को ही दिया गया है। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता, इसके रचयिता वेद व्यास है। अंग्रेजी में अनुवाद विलियम बिल्किस ने किया है 1785 में, और रूसी में किया है नोवी कौ ने। ठीक है, ठीक है, अपना रामायण महाभारत और भगवत गीता हो गया था। उसके बाद में कुछ प्राचीन पुस्तकों के बारे में बात करेंगे अपन, कि भारत की जो प्राचीन पुस्तकें और कौन कौन सी पुस्तकें और किसके द्वारा लिखी गई। जैसे राजा महाराजा पहले हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, अशोक हुआ, इनके दरबार में जो कवि रहते थे ये पुस्तकें लिखते थे। उनके कारण जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जैसे सवाई प्रताप सिंह के दरबार में बाईसी थी। ये अलग अलग जो कवि थे इन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि द्वारा। किसके द्वारा? अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। और ये पाणिनि पुस्तक व्याकरण की पहली पुस्तक, अगर बात की जाएगी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है, तो अपना ध्यान जाएगा अष्टाध्यायी पे। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा लिखी गई। अगला नीचे आते हैं, अर्थशास्त्र। सभी को पता है अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने। और चाणक्य जो था इसके और नाम है, एक विष्णुगुप्त इसी का नाम है चाणक्य का। ठीक है, विष्णुगुप्त ध्यान रखना। एक कौटिल्य भी चाणक्य का नाम है। बात की जाए अर्थशास्त्र किसके बारे में लिखी गई, तो राजनीति के बारे में यह पहली पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, अगला महाभाष्य लिखी है ये पतंजलि ने, पीछे लिख दिया पतंजलि ने लिखी है। और किसके बारे में? योग शास्त्र की। आजकल योगा करते हैं जैसे रामदेव बाबा योगा करते हैं, वो यही पुस्तक यानी योग शास्त्र के बारे में लिखी गई है। लिखी किसने? पतंजलि ने। पुस्तक का नाम महाभाष्य। सत्सहासरिका ये किसने लिखी है? सत्सहासरिका ये लिखी है नागार्जुन ने। किसने लिखी है? नागार्जुन ने। और नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? वो भी नागार्जुन को ही कहा। जितने ध्यान रखना कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, वो भी नागार्जुन को कहा जाता है। सत्सहासरिका किसने लिखी? तो भी नागार्जुन ने ही लिखी। अगला बुद्ध चरित्र। क्या? बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? बुद्ध चरित्र लिखी गई अपने अश्वघोष के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी गई है। अभिज्ञान शकुंतलम वो लिखी है कालिदास ने। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये है इसमें कि यह यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला ग्रंथ है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला ग्रंथ कौन सा है? तो आएगा अपना अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सा आएगा? अभिज्ञान शकुंतलम। और ये शकुंतलम वही पुस्तक है जो अभिज्ञान शकुंतलम, इसके पुत्र का नाम भरत था और उसी के नाम पर आज अपने भारत का नाम भारत रखा गया है। ठीक है, और बात की जाए कि शकुंतलम के पति का नाम क्या था, तो इसका नाम था दुष्यंत। क्या नाम था? शकुंतलम के अगर पति का बात की जाए
तो उसका नाम था दुष्यंत। क्या नाम था? दुष्यंत नाम था। ठीक है, इनके एक पुत्र था जिसका नाम था भरत, और उस भरत के नाम पर ही आज अपने भारत देश का नाम भारत रखा गया है। ध्यान रखना, अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास के द्वारा लिखी गई, और यह यूरोपीय भाषा में, कौन सी यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला ग्रंथ कौन सा? अपना अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। और ये शकुंतलम वही है जिसके पुत्र के नाम पर आज भारत का नाम भारत रखा गया है। अगला देखते हैं अपन मेघदूत। ये प्रेम की कहानी है। मेघदूत क्या है? प्रेम की कहानी। अपन ने 9वीं 10वीं में पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है कि मेघदूत कालिदास जी की एक रचना है जिसका नाम है प्रेम की कहानी। ठीक है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये इसमें क्या लिखा है? ये किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने। बात की जाए मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो विशाखा दत्त ने लिखी। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई। नाट्य शास्त्र ये लिखी अपने भरत मुनि के द्वारा। इसमें नाटक वाटक करते हैं ना, वो नाट्य शास्त्र, नाटक का शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? अपना भरत मुनि के द्वारा। देवी चंद्र गुप्तम ये इसकी एक इंपॉर्टेंट रचना है जो पूछी गई है। मैंने इसको 2-3 जगह देखे, उसके बाद में इसमें लिखा है कि देवी चंद्र गुप्तम किसकी है? वो है विशाखा दत्त की। विशाखा दत्त की 2 पुस्तकें होगी अपने पास, एक तो मुद्रा राक्षस, एक देवी चंद्र गुप्तम। ये मुद्रा राक्षस नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी देवी चंद्र गुप्तम है। ठीक है। शिशुपाल वध, शिशुपाल का नाम सुना है आपने? शिशुपाल वंश की स्थापना की थी इसने, शिशुपाल वंश, सॉरी शिशुपाल वध ये लिखी अपने माघ ने। किसने लिखी है? माघ ने। ये भी इधर की पुस्तक है। अगला अगर देखते हैं वासव दत्ता, किसने लिखी? सुबुद्धू ने। वासव दत्ता, वासव दत्ता किसने लिखी है? सुबुद्धू ने लिखी है। अगला देखते हैं पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। बात क्या है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? तो चंद्रप्रदाय ने लिखी थी। चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज के दरबार में एक राजकवि के रूप में कार्य करता था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रप्रदाय। बात की जाए चंद्रप्रदाय ने तो उसको लिख दी थी, लेकिन पूरी तो चंद्रप्रदाय ने करी नहीं, क्योंकि चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज अपन ने इतिहास में देखा है कि दोनों की मृत्यु एक साथ हुई थी। ठीक है। गौरी अपने साथ उनको ले गया था, और चंद्रप्रदाय, और दोनों चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज को चाकू से मारकर, चाकू से हत्या कर दी थी। ठीक है। तो इसने कहा था चंद्रप्रदाय ने कि दुश्मन क्या तो मरने से अच्छा है मैं अपने दोस्तों को अपने हाथों से मार दूं। तो पृथ्वीराज रासो जो किसने लिखी थी? चंद्रप्रदाय ने। अगर बात की जाए इसको पूरा किसने किया था, तो इसका पुत्र था, उसका नाम था जलहण। क्या नाम था? जलहण। ना विलहण ना कलहण, ये था जलहण। ध्यान रखना, विलहण और कलहण अलग आएंगे अभी। इसका नाम था जलहण। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय ने लिखी, लेकिन पूरी की उसके पुत्र ने, जिसका नाम था जलहण। सूर्य सिद्धांत, बात क्या है कि सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? तो सूर्य सिद्धांत लिखा अपना आर्यभट्ट ने। किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत लिखा गया है आर्यभट्ट के द्वारा। पता है अपने को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ध्यान रखना, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई। पंचतंत्र, पंचतंत्र जो पंचतंत्र अपने याद रहे, पंचतंत्र 5 तंत्रों से, 5 पंचों से मिलकर बना। क्या? पंचामृत यानी अपना शरीर। तो पंचतंत्र किसने लिखी है? भगवान विष्णु, यानी विष्णु शर्मा ने। कब लिखी है? किसने लिखी है? विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र का ध्यान रखना, ये पंचतंत्र वही पुस्तक है जो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दूसरी पुस्तक है। सबसे ज्यादा बिकने वाली दूसरी पुस्तक पंचतंत्र है। और पहले की बात करें तो उसका नाम है बाइबिल, जो क्रिश्चियन यानी कृष्ण धर्म की है, बाइबिल। सबसे पहली यानी सबसे ज्यादा बिकने वाली तो बाइबिल है। उसके बाद में दूसरी बिकने वाली पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र, जो लिखी गई विष्णु शर्मा के द्वारा। अगला आता है रावण भट्ट, सॉरी रावण वध। रावण वध किसने लिखी है? वो लिखी अपने भट्ट ने। किसने लिखी है? भट्ट ने। अगला कादंबरी और हर्ष रचित, ये दोनों पुस्तकें। ये हर्ष रचित यानी हर्ष के दरबार में ये रहता था कौन? बाणभट्ट। बाणभट्ट किसका राजकवि था? तो बात क्या है? हर्ष का। ठीक है। तो कादंबरी और हर्षचरित किसने लिखी है? अपने बाणभट्ट ने लिखी है। अगला रत्नावली और प्रियदर्शिका। रत्नावली और प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी है? हर्षवर्धन के द्वारा। यही वही हर्षवर्धन जिसके जीवन के चरित्र के बारे में बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित, और वापस रत्नावली और प्रियदर्शिका किसने लिख डाली? हर्षवर्धन ने लिख डाली। नीचे आते हैं पृथ्वीराज विजयी। ध्यान रखना, ये एक तो पृथ्वीराज विजयी
और एक पृथ्वीराज रासो, दोनों अलग अलग है। पृथ्वीराज रासो की बात की जाए तो पृथ्वीराज रासो लिखने वाले अपने चंद्रप्रदाय थे, पूरा करने वाले अपने जलहण थे, और पृथ्वीराज विजय लिखी है जयनिक ने। किसने लिखी है? जयनिक ने। विजय यानी जय हो, तो जयनिक ने इसको लिखी है। काव्य मीमांसा, ये मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर के द्वारा। इस राजशेखर की एक पत्नी भी है जिसका नाम था कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी एक और है, इसकी जो इसकी पत्नी नहीं, इसकी पत्नी के कहने पर लिखी थी इसने कर्पूर मंजरी। क्या लिखी थी? कर्पूर मंजरी, राजशेखर के द्वारा। काव्य मीमांसा अपने को ध्यान रखना है, काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखी। विक्रमांक देव रचित, देखो ये विलहण, कलहण और जलहण आगे ना तीनों, ध्यान रखना। ना विलहण ना कलहण चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो उसका पूरा करने वाला उसका पुत्र जिसका नाम था जलहण। नीचे विक्रमांक देव रचित किसने लिखी? विलहण ने। यहाँ भी विलहण और कलहण दोनों ध्यान रखना। राज तणिंगी लिखी गई कलहण के द्वारा और विक्रमांक देव रचित लिखा गया है विलहण के द्वारा। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि की जो व्याकरण की पहली पुस्तक, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई जो राजनीति के बारे में, महाभाष्य लिखी गई अपनी पतंजलि के द्वारा जो योग शास्त्र के बारे में, सहस्त्र सारिका ये लिखी है नागार्जुन जिसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बुद्ध चरित लिखी अपने अश्व घोष ने। क्या लिखी है? अश्व घोष ने। उसके बाद में अभिज्ञान शकुंतलम मैंने बताया था आपको, अभिज्ञान शकुंतलम अपनी लिखी गई है कालिदास के द्वारा, और शकुंतलम के पति का नाम था दुष्यंत। इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भरत, और उसी भरत के नाम पर भारत देश का नाम भारत रखा गया। अगला आता है मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है? ये भी अपने कालिदास की है। मेघदूत किसकी है? कालिदास की। एक प्रेम की कहानी। अगला बात की जाए कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? मुद्रा राक्षस तो वो लिखी गई अपनी विशाखा दत्त के द्वारा। एक और नीचे थी इसकी देवचंद्र गुप्तम। विशाखा दत्त ने एक तो देवचंद्र गुप्तम लिखी और एक कौन सी लिखी अपनी? मुद्रा राक्षस। ये दोनों किसकी है? विशाखा दत्त की। अगला नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसने लिखी? भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र किसने लिखी? भरत मुनि ने। एक शिशुपाल, क्या था? शिशुपाल वध। ये शिशुपाल वध लिखी है माघ ने। किसने लिखी है? माघ ने। ऊपर पहुंचते हैं वासव दत्ता, ये लिखी अपने सुबद्धु ने। किसने लिखी है? सुबद्धु ने। पृथ्वीराज रासो वापस आ गया। जलहण ना विलहण ना कलहण कौन था? जलहण, जिसने इसको पूरा किया था। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने। किसने दिया सूर्य सिद्धांत? आर्यभट्ट ने। मैंने बताया था आर्यभट्ट भारत के द्वारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। उसके बाद में पंचतंत्र जो मैंने बताया विष्णु शर्मा, जो बाइबिल के बाद बिकने वाली दूसरी पुस्तक, यानी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दूसरी पुस्तक कौन सी है? तो उसका नाम आएगा अपने पंचतंत्र। अगला आता है अपने कादम्बरी विष्णु रावण वध, ये लिखी अपने भट्ट ने। किसने लिखी? रावण वध भट्ट ने। अगला आता है कादम्बरी और हर्षचरित। कादम्बरी और हर्षचरित हर्ष के दरबार में था इसलिए इसका नाम, इसको ये बाणभट्ट, इसने दो रचनाएं लिखी है, एक तो कादम्बरी एक हर्षचरित। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। और साथ ही ध्यान रखना बाणभट्ट के साथ में कि रत्नावली और प्रियदर्शिका किसने लिखी? दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है कि कादम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी और बाणभट्ट हर्ष के दरबार में था इसलिए हर्ष ने दो रचनाएं कर डाली, उसका नाम था रत्नावली और प्रियदर्शिका। पृथ्वीराज विजय, ये देखो रासो और विजय। विजय जय निकले की, विजय किसकी होती है? इसकी जय होती है विजयी, यानी जय निकले की। काव्य मीमांसा राजशेखर, इसकी एक और है उसका नाम है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी इसकी एक और रचना है राजशेखर की। एक विक्रमांक देवरचित, ये विलहण द्वारा, विक्रमांक देवरचित विलहण के द्वारा और राजतरंगिणी कलहण के द्वारा। ठीक है, और बाकी अब देखते हैं अपन। चलो अपने हो गए थे अरे तहकीक। ये तहकीक हिंद देख लेना इसको। ठीक है, तहकीक ए हिंद ये लिखी गई थी अल बरूनी के द्वारा। ये सारे जो बाहर से जो शासन काल में आए थे राजा महाराजा के, उन्हीं के द्वारा पुस्तकें लिखी गई है। ठीक है, तहकीक ए हिंद लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। लैला और मजनू, लैला और मजनू ये किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। ध्यान रखना लैला मजनू किसके द्वारा लिखी गई है? अमीर खुसरो के द्वारा। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अमीर खुसरो के द्वारा। दोनों पुस्तकें लिखी, लैला मजनू और तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई? अपनी अमीर खुसरो के द्वारा। अब बात करते हैं मिनहाज उस रियाज। मिनहाज उल रियाज ये लिखी थी तबकत ए नासिरी ने। किसने लिखी थी? तबकत ए नासिरी। ये इसको याद करना इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
ठीक है। मिनहाज उल रिसाज किसने लिखी? तबकक ए नासिरी ने। किताब उल रहला, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किताब उल रहला लिखी गई थी इब्न बतूता के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब इब्न बतूता के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। ये तुगलक के काल में 1336 में भारत आया था। ध्यान रखना, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था और 1336 में कहाँ आया था? भारत आया था। और इसके ज्ञान को और इसकी शिक्षा को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी यानी जो अपन कहते हैं न्यायाधीश, तो दिल्ली का न्यायाधीश किसने नियुक्त किया था? इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत कब आया? 1336 में भारत आया। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियनसी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियनसी के लेखक कौन है? तो इसका आज तक पता नहीं चल पाया कि इसके लेखक कौन है, तो उसमें ऑप्शन आएगा अज्ञात, के पता नहीं इसके लेखक कौन है, तो अज्ञात। वहां ऑप्शन आएगा कि बाणभट्ट ने लिखी, कर्ण ने लिखी, विलन ने लिखी, एक आएगा इनमें से कोई नहीं, एक आएगा अज्ञात। तो क्या लिखना अपने को? अज्ञात, की पुस्तक का पता नहीं किसके द्वारा लिखी गई। तुजु के बाबरी, इसको अपन बाबरनामा भी कह सकते हैं, बाबरनामा भी इसको कह सकते हैं। यह लिखी गई है बाबर के द्वारा और कौन सी भाषा में? चंगताई भाषा में। इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं कि किसके द्वारा लिखी गई, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी भाषा में लिखी है। तो कौन सी भाषा में? चंगताई भाषा में। दीवार और मऊ-इयान, ये इंपॉर्टेंट दोनों पुस्तकें हैं। दीवार और मऊ-इयान ये दोनों लिखी गई है बाबर के द्वारा। एक बाबरनामा भी लिखी गई बाबर के द्वारा, कौन सी भाषा में? चंगताई भाषा में इसको लिखी गई है। अमीर खुसरो के द्वारा लैला मजनू लिखी गई है और एक और लिखी गई है उसके द्वारा, कौन सी? तुगलक नामा, दोनों किसको लिखी गई है? अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है। फुतुहाल ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ईश्वर दास नागर के द्वारा इसको लिखा गया है। फुतुहाल ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? अपने ईश्वरदास नागर के द्वारा। ठीक है। अकबरनामा आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल। ध्यान रखना, अकबरनामा को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो अकबरनामा को 3 भागों में यानी 3 जिल्दों में विभक्त किया गया है और तीसरी जिल्द को ही आईने ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है और तीसरी जिल्द को ही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है और आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने। नवरत्न किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। तानसेन इसी के दरबार में था, अपने को बताया। फैजी इसी के दरबार में था। मानसिंह इसी के दरबार में था। टोडरमल इसी के दरबार में था। अबुल फजल इसी के दरबार में था। ये सब किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। सिटीजन ए सोसाइटी, इंपॉर्टेंट, सिटीजन ए सोसाइटी लिखी गई है हामिद अंसारी के द्वारा। अपने को पता है हामिद अंसारी हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। हामिद अंसारी हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो सिटीजन ए सोसाइटी हामिद अंसारी, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिटीजन ए सोसाइटी किसके द्वारा लिखी? तो हामिद अंसारी के द्वारा। हामिद अंसारी हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य, दया करो चाहे सत्य मत बोलो। सरस्वती यानी दयानंद सरस्वती हमेशा जिसकी जीवन पर जो सत्य बोलता है, तो सत्यार्थ प्रकाश ने लिखी, सरस्वती ने दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मैं इसको बार बार क्यों बोल रहा हूं? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखी थी वीडी सावरकर ने। भारत को पहला 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वो भी वीडी सावरकर ने ही कहा था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। ध्यान रखना, जब इन्होंने 1857 क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था तो इनको एक जेल में रखा गया था ये किताब लिखने पर। उसका नाम था सेल्युलर जेल। क्या नाम था उसका? सेल्युलर जेल। उसका नाम था सेल्युलर जेल। सेल्युलर जेल में इसको भेजा गया था, जहां पर कहा जाता है कि वहां पर काला पानी की सजा दी जाती है। इनको कहां भेजा गया था? काला पानी की सजा के लिए भेजा गया था सेल्युलर जेल में वीडी सावरकर को, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखने के कारण। यंग इंडिया अपने को पता है, बहुत सी बार पढ़ा आपने, महात्मा गांधी को तो लिखी। लेकिन ध्यान रखना
इसमें भी एक लोचा अपने लिए, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा और यंग इंडिया एक पत्र लाला लाजपत राय द्वारा, शॉर्ट लिख रखा है मैंने, लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखना, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा और यंग इंडिया एक पत्र है, वो लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया है। गो करुणा निधि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई गो करुणा, और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा गया है। नीचे इंडियन विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखना, ये अब्दुल कलाम अलग है, ये अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम अलग है और ये अबुल कलाम अलग है। तो इंडियन विंस ऑफ फ्रीडम अबुल कलाम आजाद को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कमेंट करके जरा बताइए मुझे। इंडियन विंस फ्रीडम ये लिखे अब्दुल कलाम आजाद को। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, इसका नाम ही प्रॉब्लम है और ईस्ट में इसने प्रॉब्लम की थी अपने ईस्ट ईस्ट नॉट साउथ, ईस्ट यानी इसने एक प्रॉब्लम की थी अपने पश्चिम बंगाल में, यानी बंगाल का विभाजन किसने किया था, इसी ने किया था। कब किया था, 1905 में बंगाल का विभाजन, यानी भारत के दो टुकड़े करने का अगर श्रेय अगर कहा जाए तो इसी ने भारत के दो टुकड़े कराए। क्यों, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट कर्जन 1905 में इसने बंगाल का विभाजन किया था, यानी भारत यानी मुस्लिम और हिंदू दोनों को अपने अलग अलग प्रत्याशी चुनने का अधिकार होगा, वोट देने का अधिकार होगा, यानी अलग अलग प्रत्याशी खड़े होंगे और वो अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवाद क्यों, क्वेश्चन, समाजवाद क्यों, वाई समाजवाद, यानी समाजवाद क्यों, ये कहा था जयप्रकाश नारायण ने एक पुस्तक लिखी है समाजवाद क्यों। कौन सी पुस्तक, जय प्रकाश नारायण द्वारा समाजवाद क्यों लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान ये लिखी है खुशवंत सिंह के द्वारा, ट्रेन टू पाकिस्तान। यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी थी, महात्मा गांधी के द्वारा। यंग इंडिया लिखा गया अपना महात्मा गांधी के द्वारा, और यंग इंडिया एक पत्र ये लिखा गया अपने स्वामी दयानंद, सॉरी यंग इंडिया एक पत्र लिखा गया लाला लाजपत राय के द्वारा। गो करुणा निधि ये लिखा गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक को लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इंडियन विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, ध्यान रखना, ये इंडियन विंस फ्रीडम है अबुल कलाम आजाद। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बताओ तो छापो कमेंट में। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट ये लिखा गया कर्जन के द्वारा। ये कर्जन एक प्रॉब्लम था, इसने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। ठीक है, समाजवाद क्यों, आखिर समाजवाद क्यों, ये कहा था जयप्रकाश नारायण ने। किसने कहा था, जयप्रकाश नारायण ने। आखिर समाजवाद क्यों। ट्रेन टू पाकिस्तान क्या था, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया अपने खुशवंत सिंह के द्वारा। ध्यान रखना, ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया, तो अपना नाम है खुशवंत सिंह के द्वारा। तराने हिंद मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया, तराने हिंद किसके द्वारा लिखा गया, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। अगला आता है अमेजिंग अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या ये क्वेश्चन वही पूछेगा जो चर्चा में, जैसे सिटीजन ऑफ सोसाइटी हमें चर्चा में रहे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे, अमेजिंग अयोध्या चर्चा में रही, नीना राय के द्वारा लिखी गई। एक इंडियन विंस ऑफ फ्रीडम अबुल कलाम आजाद चर्चा में रहे, इनसे पुस्तक पूछ सकता है। वीडी सावरकर चर्चा में रहे, इनसे पुस्तक पूछ सकता है। ठीक है, एक ये पुस्तक पूछ सकता है। किताब उल हिंद जिसे रेला कहा जाता है, ये रेला कहा जाता है। 1333 में भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और उसने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, जो मेन है मेन अपन लगा लो, एक ये दो अपना, एक इंडियन फ्रीडम, एक था अपना वीडी सावरकर, सिटीजन ऑफ सोसाइटी ये वाला, ये तो अपने को याद रखना ही है। और ये किताब अपने को याद रखनी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जो व्यक्ति चर्चा में रहे। ठीक है, वैसे किताबें बहुत सारी, लेकिन ज़्यादा ध्यान अपने को इन पर देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।